Hello, good morning everyone. Welcome to my Learn English AK class. If you want to speak and to learn English, then to subscribe, likes and comment and press bell icon for lesson and share it with your friends. यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो इस क्लास को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, लर्न इंग्लिश के चैनल को, ठीक है ना। तो आज का जो लेसन क्या है कि दिस क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दिस, THIS, दिस, जो दिस हम लोग पढ़ते हैं, इसका हिंदी ट्रांसलेट क्या होता है और हिंदी दिस के बारे में पढ़ेंगे। हाउ टू यूज़ दिस का प्रयोग कैसे किया, कहाँ किया जाता, किस तरह किया जाता, इसके बारे में आज हम लोग आज का लेसन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें। अगर आप नए हैं तो इसे शेयर करें और वीडियो को आप अंत तक देखें, ताकि अगर आप वीडियो को अंत तक वॉच नहीं करते हैं तो आपको लेसन्स बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्या होता है कि बीच में बहुत सारा स्टूडेंट है कि बीच में वीडियो को स्किप करते हैं। स्किप करने से क्या होता है कि आपको लेसन्स बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। बीच में अगर हम बीच में कोई भी बुक्स पढ़ रहे हैं, इसमें छोड़ देते हैं और दूसरा स्टोरी पढ़ते हैं या कोई भी मैथ पढ़ते पढ़ते इसको छोड़ देते हैं, तो क्या आपको समझ में आता है? समझ में आता है। इस तरह से आपको कोई भी लेसन्स को आप लास्ट तक इसको लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है कि दिस है क्या है कि दिस यूज़। तो चलें आज का जो लेसन है, लेसन 90, यूज ऑफ दिस, ठीक है ना। दिस, यूज ऑफ दिस, इसका प्रयोग। तो चलें, दिस क्या है? दिस एक ये डेमोस्ट्रेटिव नाउन्स। दिस क्या है? दिस एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। तो चले इसका जो प्रयोग, इसका हिंदी क्या होता है? हिंदी दिस का हिंदी क्या होता है? या क्या होता है? दिस का हिंदी क्या होता है? दिस का हिंदी अगर जानेंगे तो या होता है, ठीक है। और यह जो है दिस एक कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या है कर्ता? जैसे सब्जेक्ट, कर्ता के रूप में प्रयोग होता है। इस चीज़ को आप नोट कर लें, ठीक है ना। चलिए लेसन क्या होता है कि दिस का प्रयोग कर्ता के रूप में होता है और ये सिंगुलर नाउन में के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका जो और सिंगुलर वर्ब क्रिया के रूप में होता है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मेक ये सेंटेंस कैसे बनाएं दिस के रूप में, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले अगर दिस को बनाने से पहले क्या है, दिस सिंपल सेंटेंस में आता है इसके, ठीक है ना। अब दिस का जो प्रयोग करें सिंपल सेंटेंस, क्या है? सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ लिखते हैं सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। अब पीछे वीडियो को अंत तक वॉच करें। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या आता है? अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, सेंटेंस, ठीक है। इसका रूल भी होता है। रूल कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज, ठीक है, इज प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम कर्ता के रूप में दिस को मान ले, दिस है, दिस के साथ यूज का प्रयोग होगा। ऑब्जेक्ट मतलब नाउन, सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। अगर आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का अगर डिफिनेशन इसका बारे में रीड करना है तो अभी
इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखने का है, अगर आप अंग्रेजी स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखना है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ, आप वहाँ जाएँ और इसे लर्न करें, ठीक है ना। तो क्या है, आपको हम बता दें कि ये तीस जो है एक कर्ता के रूप में प्रयोग होता है। क्या है, कर्ता। इसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता है। इसका डिफिनेशन इसलिए बोल रहा है कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, अब इसे अच्छी तरह से इसको लर्न करें ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ सके, ठीक है ना। तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट दिस को। तो चलो बनाते हैं एग्जाम्पल्स, सेंटेंस बनाते हैं। हाउ टू मेक सेंटेंस बनना, कैसे बनाए। तो दिस इज वाटर, ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ये इज है मतलब वर्ब, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है मतलब नाउन। तो क्या होगा, दिस इज वाटर, यह पानी है। सेकेंड, दिस इज ये बुक। दिस का ये क्या है, आपका कर्ता है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। यह है वर्ब आपका, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लें, अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लें। चलो थर्ड, दिस इज ए ट्रक। क्या है कि दिस इज ए ट्रक, ठीक है ना। दिस इज ए होम। अब इसके हिंदी जानिए क्या होगा कि दिस इज ये वाटर, यह पानी है। दिस इज ये बुक, या एक किताब है। दिस इज ये ट्रक, या एक ट्रक है। दिस इज ये होम, या एक घर है। इसके हिंदी ये क्या है कि ये एक कर्ता के रूप में प्रयोग होता है। क्या है, एक कर्ता के रूप में प्रयोग होता है, जिसे सिंगुलर, इसके साथ सिंगुलर नाउन ही प्रयोग होता है, ठीक है ना। दिस के साथ सिंगुलर वर्ब भी होता है, जैसे गो या जाता है तो दिस गोज होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, इसका अब नेगेटिव इसको हम पढ़ते हैं। क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो राइट डाउन कर लें, ठीक है ना। तो क्या है, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसका क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, तो इसका रूल होता है कि सब्जेक्ट मतलब दिस इज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसे चले बनाते हैं इसको। क्या आपको समझ में आ गया होगा तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या राइट डाउन कर लें, ठीक है। ऐसा इसका अगर डिफिनेशन जानना है तो अभी इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से आप इसे लर्न कर सकते हैं। तो क्या है, चलें, दिस इज नॉट ए गुड बुक, यह एक अच्छा किताब नहीं है, ठीक है ना। दिस इज नॉट पेन, दिस इज नॉट रेड पेन, यह लाल कलम नहीं है, ठीक है ना। दिस इज नॉट बैड, यह बुरा नहीं है। क्या है कि यह बुरा नहीं है। दिस इज नॉट बिग हाउस, यह बड़ा घर नहीं है। क्या है कि यह बड़ा घर नहीं है। दिस इज नॉट यह काला कपड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है, इसका हम यूज ऑफ दिस एक कर्ता के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है ना। सिंपल सेंटेंस में दिस इज ए नॉट,
दिस इज, अगर हम आपको अभी पॉजिटिव पढ़ा दिए हैं मतलब अफर्मेटिव सकारात्मक, ये नेगेटिव मतलब नकारात्मक हो गया। दिस इज नॉट, ये दिस इज नॉट क्या है कि सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जो दिस है क्या है कि एक कर्ता के रूप में प्रयोग होता है। क्या है? एक कर्ता है, ठीक है ना, हमेशा कर्ता के रूप में प्रयोग होता है। आगे पढ़ाएंगे कि इसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, लेकिन अभी सिंपल अब इसको जानना है सिंपल सेंटेंस में। तो क्या दिस एक कर्ता के रूप में प्रयोग होता है, तो आपको इसका हिंदी जानना। तो क्या दिस इज नॉट, ये दिस के साथ हमेशा इजी का प्रयोग होता है, ठीक है ना। यहाँ आर नहीं हो सकता, एम नहीं हो सकता। अगर आर लिखेंगे तो गलत है, एम लिखेंगे तो गलत है। ओनली इजी का प्रयोग होगा। क्या होगा? ओनली इज का ही प्रयोग होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। यहाँ पर आर या एम लगाएंगे तो सेंटेंस वाक्य गलत हो सकता है, मतलब गलत हो जाएंगे, यहाँ पर सही सेंटेंस नहीं बनेगा। आप कहीं भी इसको जांच करवा लीजिए कि ई दिस के साथ आर ही का प्रयोग नहीं होगा या इस दिस के साथ एम का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। तो चलें इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो राइट डाउन कर लें, ठीक है ना। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप अंत तक वॉच करें ताकि आपको सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ सके, ठीक है ना, अच्छी तरह आपको सेंटेंस समझ में आ सके। तो चलो इसको आप स्क्रीनशॉट या तो राइट डाउन कर लें, अगर कॉपी है आप तब कॉपी में इसको लिख सकते हैं आराम से। चलें तो अब जो अफर्मेटिव क्या है कि अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा, क्या नेक्स्ट जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। क्या है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है? इज प्लस सब्जेक्ट, इसको दिस कर सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं इस चीज़ को ध्यान दें, इज सब्जेक्ट प्लस दिस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इस चीज़ को आप नोट करना चाहते हैं। ओके, क्या है? इज प्लस सब्जेक्ट या तो दिस प्लस ऑब्जेक्ट। इस चीज़ को आप राइट डाउन तो नोट कर लीजिए, ठीक है ना, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसका सेंटेंस बनाते हैं। क्या है कि इज ये जो दिस है ये कर्ता है, क्या है? कर्ता के रूप में प्रयोग होता है। इस चीज़ को आप नोट कर लें, ठीक है ना। इज दिस बुक, इज बैड, क्या यह बुरा है? इज दिस वाटर, क्या यह पानी है? इज दिस ऑयल, क्या यह तेल है? इज क्या है कि दिस जो है आपका करता है, ठीक नहीं, ये क्या है? करता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि दिस के बाद इस जो प्रयोग करते हैं इसको हम सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। तो कैसे कि क्या, क्या जो प्रयोग आता है ना, क्या, क्या या किताब है, क्या या किताब है, क्या या बुरा है, क्या या पानी है, क्या या तेल है, क्या या काला पेन है। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो इसे राइट डाउन कर लें, ठीक है ना। अगर आपका सब्जेक्ट प्लस इज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का अगर इसके बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं, डिफिनेशन जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ, आप वहाँ जाएँ, इसे आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। और एक बात और भी हम आपको सजेशन देना चाहते हैं कि अगर आप लेसन कहीं भी आप पढ़ें तो कहीं भी क्लास अटेंड करें तो आप क्लास को पूरा अंत तक अटेंड करें, या तो कोई भी वीडियो अगर आप ऑनलाइन आप अगर लर्निंग कर रहे हैं तो इसे यहाँ तक ही
लर्न करें, ताकि आपको सेंटेंस बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ सके, ना कि आप देखते देखते इसको स्किप कर देते हैं। इसको पहले समझो, पहले समझिए कि इस चीज़ में दिया क्या है, इसमें पढ़ाया क्या गया है, ठीक है ना, इस बारे में इसमें टॉपिक क्या है। सबका एक तरह पढ़ाने का तरीका नहीं होता, सबका अलग अलग पढ़ाने का तरीका है। इससे मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ ताकि आपको इंग्लिश बोल सके। क्या होता है सुन के, अंग्रेजी में इतना भी कैसे होता है कि सही तरीक़ा से रीड नहीं कर पाते, मतलब सही तरीक़ा से पढ़ नहीं पाते। कोई भी सेंटेंस कहीं भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या कहीं भी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे ध्यान से नहीं पढ़ते। हम लोग यहाँ इधर इधर मतलब लेसन को पूरा नहीं देखते, इसीलिए डिस्टर्ब होता है पढ़ने में। कहीं नाउन का क्या पता, कहीं चीज़ का डिफ़ॉल्ट है, कहीं उस चीज़ का डिफ़ॉल्ट होता है। इस कारण से स्टूडेंट हम लोग अंग्रेजी में वीक होते हैं, तब बाद में समझ में आता है कि लेना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी लेसन को आप अंत तक वॉच ही करना ज़रूरी है। थैंक यू।